हार्ट अटैक एक नॉर्मल बीमारी की तरह बन गया है। 20s, 30s, 40s हर एज ग्रुप में एक कॉमन बीमारी की तरह अफेक्ट हो रहे हैं इससे। इसका मेजर रीजंस क्या है? स्मोकिंग, टोबैको और सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड कुछ पार्ट जेनेटिक्स। और सबसे मेजर अगर आप पूछेंगे तो स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस का हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है? स्ट्रेस डेफिनेटली एक पार्ट है जिसमें हमारी इम्बैलेंसेस होते हैं। स्ट्रेस कॉजेस हाइपरटेंशन, स्ट्रेस कॉजेस इंक्रीजेस ब्लड शुगर। तो यह सारी चीजें मिल के एक हमको फैक्टर आ जाती है और सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण में हमको दे आर मोर प्रोन टू डेवलप। आउटसाइड फूड, पैकेज फूड कितना सेफ है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट पे? बेसिकली ये जो सॉल्टी बहुत ज़्यादा है, जो ऑयल होती है वो भी बहुत मल्टीपल टाइम इसको फ्राइड होती है, तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह जो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो हमारी आर्टरी में तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए आउटसाइड फूड ऑलवेज अवॉइड करना बेटर है। अगर आप सब 3 हैबिट्स रिकमेंड करें जो हेल्दी हार्ट को हेल्दी रखे, वो क्या होंगी? एक तो डाइट्स, हमारा हेल्दी फूड, इसमें थोड़ा सा डाइट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जी इसको बढ़ाएं। सेकंड, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें को कम करें। हार्ट इधर शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। हेलो एंड वेलकम। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं जिसके बदौलत हम जी रहे हैं पर उसी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। यस, हम बात कर रहे हैं हार्ट की। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव लोचन बांजा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एट एलिट मेडसिटी हॉस्पिटल। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर, आज के टाइम में हार्ट अटैक एक नॉर्मल बीमारी की तरह बन गया है। 20s, 30s, 40s हर एज ग्रुप में एक कॉमन बीमारी की तरह अफेक्ट हो रहे हैं इससे। इसका मेजर रीजंस क्या है? एक्चुअली आप देखेंगे जैसे हमारी स्टूडेंट लाइफ में 20 ईयर्स बैक जो हम जिस एज ग्रुप में हम हार्ट अटैक देखते थे, ये डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन सही है कि हम ये काफ़ी 20-30 डिकेट्स पीछे ही चालू हो गए। इसका रीजन हमें जितना लग रहा है कि हम जैसे अडेप्ट करने वेस्टर्न लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, टोबैको और सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड कुछ पार्ट जेनेटिक्स। और सबसे मेजर अगर आप पूछेंगे तो स्ट्रेस लेवल। ये सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो जो पहले इसका बीमारी का चालू है, जो कि 20 इयर्स बाद में चालू होना था। इसके अलावा हो सकता है हमारी जो साइंटिफिकली डिटेक्ट हम अर्ली कर ले रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ गया, लोग जल्दी चले जा रहे हैं। ये सारी को अगर हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि डिटेक्शन भी अर्ली है, डेथ भी अर्ली है, और जो हार्ट अटैक सिम्टम्स और हार्ट अटैक भी हो रही है बहुत अर्ली। ये बहुत सारी कारण में, खाली एक ही मतलब पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि खाली मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ कि मेरा हार्ट अटैक हुआ। इससे पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें जिसके कारण में अर्ली हो रहा है। लाइफस्टाइल वर्सेस जेनेटिक्स, कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? हम अगर देखा जाए जो हार्ट की जो बीमारी है, हार्ट अटैक तो है, हम 70-80% ये प्रिवेंटेबल है। तो अगर आप मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको लाइफस्टाइल ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि हम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी अगर खान-पान, हमारी स्ट्रेस लेवल, हमारा स्मोकिंग बंद करना, कि टोबैको प्रोडक्ट्स बंद करें, हमारी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, डेफिनेटली हम रेगुलर चेकअप करें, तो डेफिनेटली हमने ये 70% प्रिवेंट कर सकते हैं। जेनेटिक्स को मना भी नहीं कर सकते, ये कुछ हार्ट अटैक फैमिली में रन करते हैं, बट हम ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो लाइफस्टाइल मोर इम्पोर्टेंट। जिम कल्चर, आजकल जिम कल्चर ज्यादा हो गया है यंगस्टर्स में। जिम कल्चर, सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स का हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हम कभी भी कोई चीज़ों को ना बहुत एक्सेस नहीं लेना चाहिए। जैसे जिम जाएं, हम घंटों एक्सरसाइज करें, हम हैवी एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्ट करें, ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो हम इसको बिना टेस्ट करके खाते रहते हैं। तो आप ये भी सुने होंगे कभी कभी ट्रेडमिल में डेथ होना, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं डेथ होना। इसका रीजन नहीं है कि हर बार हार्ट अटैक है, और भी कुछ डिजीज होते हैं जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, कभी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होती है जिसमें हार्ट रेट सडनली बढ़ जाती है पेशेंट डेथ। तो मुझे लगता है कि जब कभी हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा करने जाते हैं तो उससे पहले एक प्री कार्डियक चेकअप कर लेना चाहिए। चेस्ट पेन हमेशा हार्ट का साइन होता है या गैस, एंजाइटी भी इसका साइन? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है डेफिनेटली, कि एक्चुअली कब हम बोलेंगे कि हार्ट की कारण में हो रहा है। सब टाइम मैक्सिमम लोग इसको गैस ही ले लेते हैं, जो कि हमारा टाइम पीरियड चला जाता है। तो अगर हमारा मतलब सेंटर ऑफ द मतलब चेस्ट में हो रहा पेन, दोनों हाथ की तरफ जा रहे हैं,
पीछे की तरफ जा रहा है, पेशेंट को स्वेटिंग आ रहा है और पेशेंट को लग रहा है कि मैं और नहीं बचूं, हम्म। वॉमिटिंग हो रहा है, कि लग रहा है मैं चक्कर खा के गिर जाऊं, तो ये सब कंडीशन में और 10-15 मिनट से ज्यादा पेन परसिस्ट कर रहा है, तो हमको सोचना चाहिए इससे हार्ट। अगर गैस की कभी कभी क्या होता है, गैस की दवाई ले ले कि पेन थोड़ा हुआ पानी पी ले, ये हमें ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जब कंडीशन होती है, हम इमीडिएटली ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ पे एक ईसीजी करने का फैसिलिटी है, तो हम डिफरेंशिएट करें। खुद हम सोच नहीं सकते हैं कि हम ये गैस ये मेडिसिन लेके हो जाएगा। लेफ्ट आर्म पेन, जॉ पेन, स्वेटिंग कितना सीरियसली लेना चाहिए? अगर ये आपको कोई पेशेंट में मान के चले हाइपरटेंसिव है, कि डायबिटिक है, कि स्मोकर्स है, और इसके साथ में चेस्ट पेन भी हो रहा है और लेफ्ट हैंड रेडिएट हो रहा है और बैक को जा रहा है, तो डेफिनेटली स्वेटिंग के साथ हम इसको सीरियस लेना चाहिए। स्ट्रेस का हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है? एक्चुअली स्ट्रेस में बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है, तो जिसके कारण मैंने स्ट्रेस एक मल्टीफैक्टोरियल है। इसलिए हम स्ट्रेस, आप देखेंगे तो स्ट्रेस तो सबकी है, ऐसा किसी का नहीं है तो सबको हार्ट अटैक क्यों नहीं है। स्ट्रेस डेफिनेटली एक पार्ट है जिसमें हमारी इम्बैलेंसेस होते हैं। स्ट्रेस कॉजेस हाइपरटेंशन, स्ट्रेस कॉजेस इंक्रीजेस ब्लड शुगर, तो यह सारी चीजें मिल के एक हमको फैक्टर आ जाती है और सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण में हमको दे आर मोर प्रोन टू डेवलप स्ट्रेस। और मेनली माइंडसेट का भी बहुत इसमें इम्पैक्ट होता है। हाँ, बहुत सोचते हैं अपन, वो स्ट्रेस बहुत हावी पड़ जाता है हमारे पे। हाँ, आप ये तो जैसे आपके किसी का वर्क प्लेस में हो, किसी की जॉब में हो, किसी के घर में हो, तो ये स्ट्रेस लेवल सब, और इसको हमको कैसे इससे बचना है, इसको कैसे रिड्यूस करना है, क्या एक्टिविटी करके हम इसको कम कर सकते हैं, ये हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी हिडन है कि एग्जैक्टली रीजन। 8-9 घंटे ऑफिस जॉब और फिजिकल एक्टिविटी कितना डेंजरस हो सकता है? हाँ, अगर आप 8-9 घंटा आप ऑफिस में जाके बैठे रह रहे हैं विदाउट कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो डेफिनेटली डेंजरस। तो मैं पहले भी बोला था, हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट चल जाए इसके बाद मैं दिन भर बैठे रहूँगा, इसमें फिर आपकी हाइपर ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीजें बढ़ते रहे। तो हमारा मेक यू एक्टिव, तो एक्टिव होना जरूरी है। सो मोस्टली जो सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, ईसीजी, इको और टीएमटी कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए? आप देखिए, ईसीजी, इको, टीएमटी एक बेसिक टेस्ट होती है कार्डियोलॉजी। कोई पेशेंट अगर चेस्ट पेन के साथ आ रहा, तो हम इसको ईसीजी मस्ट है। ईसीजी ईसीजी में हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें हार्ट अटैक हुआ कि नहीं। बट ऐसा नहीं कि सब टाइम हार्ट अटैक हम ईसीजी में ही पकड़ सकते हैं, तो कभी कभी हमको ईसीजी के साथ इको की भी जरूरत पड़ती है। ईसीजी बहुत बार नॉर्मल भी हो सकता है, इसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी करना पड़ता है। और एक्यूट चेस्ट पेन में हम ट्रेडमिल नहीं करते हैं। ट्रेडमिल जहाँ पे पेन नॉन स्पेसिफिक हो रहा, एटिपिकल हो रहा, कि हमने एग्जैक्टली कॉन्क्रीट ईसीजी में नहीं मिल पा रहा, तो हम इसमें ट्रेडमिल में एक स्ट्रेस देते हैं, तो इसमें हमको ईसीजी में चेंजेस आते हैं। तो हर जो इको करते हैं हम एलवी फंक्शन देखने के लिए, ईसीजी में हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट अटैक टीएसटी जो चेंजेस होती है उसमें देखने के लिए, टीएमटी करते हैं जिसमें हम ये दोनों में नहीं मिल पा रहा, हम ट्रेडमिल करते हैं कि इसको स्ट्रेस देके इंड्यूस कराते हैं कि चेंजेस हो रहा है। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होते हैं? साइलेंट हार्ट अटैक यही होती है, जैसे कुछ क्या होती है, हम यूजुअली ये डायबिटीज के साथ कोरिलेटेड है। बहुत बार डायबिटीज में, एल्डरली फीमेल्स में, जो मोरिबोंड पेशेंट्स हैं, जो मैलिग्नेंसी पेशेंट्स है, जो केमोथेरेपी ऊपर है, इनको क्या है, सिम्टम्स एग्जैक्टली नहीं पता कर पाते, तो मिनिमल सिम्टम्स होता है और तो इसमें हार्ट अटैक हो जाती है, जो डिले हो जाती है, तो हम इसीलिए इसको साइलेंट हार्ट अटैक करते हैं। इसमें लाइक पेन वगैरह होता है? पेन होता है, क्या होती है इसमें, पेन होता जरूर है, बट इसमें समटाइम्स बिना पेन के भी हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम एंजाइनल इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। कभी कभी वॉमिटिंग, कभी कभी स्वेटिंग। और इसके मोस्टली सिम्टम मतलब लाइक कैसे, क्या रीजंस होते हैं जो ये होता है? जैसे कोई पेशेंट को चेस्ट पेन बिना भी हो सकता है हार्ट अटैक। मान के चलिए कोई पेशेंट को सांस फूल रही, पसीना आ रहा, इंडाइजेशन हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, उसमें भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। ऐसा नहीं कि हर बार चेस्ट पेन होगा और हार्ट अटैक होगा, वो सिम्टम्स नहीं है। तो हम एक ये कैटेगरी को हम एंजाइनल इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। बीपी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन क्या हमें लाइफ टाइम लेनी पड़ती है? बीपी मेडिसिन हम लाइफ टाइम लेना पड़ते हैं, बट कहीं कहीं बार हमें ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल हो जाता है हम इसको बंद कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर खाली मेडिसिन के साथ हमको बहुत सारी चीजें, हमारे रेगुलर एक्सरसाइज, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डाइट्स, ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो कुछ ब्लड प्रेशर कम भी हो जाए।
तो हम कंट्रोल अगर पूरा नॉर्मल लेवल से बिलो आया तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा, अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल हमको जो एलडीएल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर एलडीएल को जितना कम कर सकते हैं इतना बेटर। एक फ्रैक्शन ऑफ द टोटल जो हमने लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एलडीएल। तो हम अगर इसको काफी कम कर सकते हैं तो बेटर है। तो ये खाली ओनली नहीं कि हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ले रहे हैं, इसके लिए हमारी आर्टरी की जो प्लेक होती है इसको स्टेबलाइज करने के लिए लेते हैं। और इसमें बहुत सारे प्लियोट्रिपिक इफेक्ट्स है, इसमें मल्टीपल इफेक्ट। और जिन्होंने हार्ट अटैक हुआ था इनको तो लेना ही पड़ता है, बट खाली अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कुछ दिनों लेके आप बंद भी कर सकते एंजियोप्लास्टी के बाद लाइफ एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है? हैं। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पेशेंट के हार्ट की फंक्शन ठीक है तो बिल्कुल ही विल बी नॉर्मल पर्सन। अगर हार्ट की फंक्शन कम है ओके। तो पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है। और जिनके हार्ट की कंडीशन ठीक है, पंपिंग कैपेसिटी ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, दे विल लीड ए नॉर्मल लाइफ। हार्ट अटैक के फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या करें? अगर हार्ट अटैक पहले तो डिटेक्ट हो कि एग्जैक्टली हार्ट अटैक आ है, अगर हम बेसिक फैसिलिटी जहाँ पे एटलीस्ट ईसीजी मिल हो सके तो डायग्नोस हो जाए, तो बेसिकली एंटी प्लेटलेट्स हम बोलते हैं, इसको लोडिंग डोज हिसाब से मानते हैं। जैसे एस्पिरिन होती है, क्लोपिडोग्राल होती है, और जो आप पूछे दवाई। कोलेस्ट्रॉल, ये तो हमको लोडिंग डोज देना पड़ता है। इसके बाद हमको डिसाइड करता है कि पेशेंट को कहाँ भेजें, कि हम तो अगर एंजियोप्लास्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल पास में हो तो तत्काल भेजा जाए। अदरवाइज अगर फैसिलिटी पास में नहीं हो तो एटलीस्ट एक तो ब्लड पतले करने वाला इंजेक्शन लगा सकते हैं जहाँ पे भेजना चाहिए। तो हमको ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी समय सडन कार्डियक डेथ होने का चांसेस बहुत रहे। एस्पिरिन देना सेफ है या नहीं है? एस्पिरिन देना बिल्कुल सेफ है, और एस्पिरिन हमको हार्ट के अटैक से तो प्रिवेंट करते हैं, और बट वो सिलेक्टिव पेशेंट में देते हैं, बिना डायग्नोस करके हम नहीं देते। अगर हार्ट अटैक डायग्नोस हुआ, ईसीजी में चेंजेस आए, तो एस्पिरिन की रोल बहुत ज़्यादा है। अगर हमको प्रिज्यूम नहीं करके कि हम हार्ट अटैक है करके ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब प्रूफ हो तब तो लेना चाहिए, बट सेफ है। कुछ पेशेंट्स के लिए ये सेफ नहीं है जिनका स्टमक में अल्सर हो, कि इस पेशेंट्स में एस्पिरिन भी खतरा है। हॉस्पिटल पहुंचने में डिले कितना डेंजरस हो सकता है? हॉस्पिटल पहुंचना डेंजरस, बहुत मतलब बिल्कुल डेंजरस है। जो बुक वाइज 23% हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कार्डियक डेथ हो जाती है, इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो आप इसको तो इसीलिए अभी जो गाइडलाइंस प्री हॉस्पिटल थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, इवन एम्बुलेंस में जैसे हमने डायग्नोस कर लिया, पेशेंट को दूसरी हॉस्पिटल भेज रहे, एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट हो जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसमें अमेरिका में हेलीकॉप्टर में उठा लेते हैं पेशेंट को, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। बिकॉज जो जो हम इसको बोलते हैं टाइम इज मसल, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है एक एक सेकेंड इस टाइम पे टाइम। पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट है। आउटसाइड फूड, पैकेज फूड कितना सेफ है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट पे? देखिए आउटसाइड फूड जो बेसिकली हम जिसको जंक फूड्स बोलते हैं, उसमें क्या बेसिकली ये जो सॉल्टी बहुत ज़्यादा है, जो ऑयल होती है वो भी बहुत मल्टीपल टाइम इसको फ्राइड होती है, तो इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह जो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहती है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो हमारी आर्टरी में तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए आउटसाइड फूड ऑलवेज अवॉइड करना बेटर। घी, बटर, ऑयल कौन सा हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है? तो तीनों आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो ऑयल इज बेटर, क्योंकि बाकी दोनों में सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है। ऑयल भी डिवाइडेड इनटू बहुत सारे ऑयल्स है, बट इसमें जैसे आप सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रैन, डिफरेंट टाइप के ऑयल। इसमें पाम ऑयल भी है, वो भी बहुत डेंजरस है, कोकोनट ऑयल में। तो हमको जैसे सनफ्लावर ऑयल बेटर, सबसे बेस्ट ऑलिव ऑयल होती है। बाकी दोनों चीज़ें जो आपने घी बटर पूछे, इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड दिस। और ये सबसे मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन है कि जिनको एक बार हार्ट अटैक आ जाता है उनको बार बार आने के चांसेस रहते हैं क्या, और अगर हाँ तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि वो उसके चांसेस काफी कम हो जाए? जैसे ये क्वेश्चन जैसे हमने हार्ट अटैक होने के बाद भी हो सकता है, हार्ट अटैक स्टेंट लगाने के बाद भी स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो हमारा जो मेडिसिन होता है, जो ब्लड पतले करने वाला मेडिसिन, जो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल की जो मेडिसिन हमारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, वट एवर मेडिसिन, वो लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट, रेगुलर फॉलोअप, ये तीनों चीज मैंडेटरी है। और स्मोकिंग बंद करना, क्विट स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, ये सारी चीजें बंद करना। अदरवाइज
कि डायबिटीज कंट्रोल करना, नहीं तो रीस्टेनोसिस रेट बढ़ जाए। एंड जिनको शुगर है, थायराइड है, बीपी है, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक आने के या फिर नॉर्मल लोगों के और मुताबिक? डेफिनेटली ज़्यादा है, जिनके डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उनकी बहुत ज़्यादा, अगर नॉर्मल पर्सन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि दे आर मेजर रिस्क फैक्टर्स। और ये इन्हीं पेशेंट्स को बहुत सजग होना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना चाहिए, और ये लोग ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस रहे। तो उनका नॉर्मल पर्सन और उनके में डेफिनेटली डिफरेंस। अगर आप सिर्फ 3 हैबिट्स रिकमेंड करें जो हेल्दी हार्ट को हेल्दी रखे, वो क्या होंगी? मैं इसमें बोलूँगा तो एक तो डाइट्स, हमारा हेल्दी फूड, इसमें थोड़ा-सा डाइट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्ज़ी इसमें बढ़ाएँ। सेकंड, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें को कम करें। थर्ड, इधर डाइट, शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। 4, और रेगुलर एक्सरसाइज इज वन ऑफ द, आप जैसे 3 पिलर बोल रहे हैं, मैं इसको और एक बढ़ा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज, साथ में कंट्रोल ऑफ दिस। ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो आज उनकी लाइफ बदल सकता है। ये ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ में सबने अपना तो फास्ट कोशिश करना चाहिए, इनको किसी भी तरीके से थोड़ा-सा स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी जो जिसको ठीक लगे। इसके अलावा हम रेगुलर एक्सरसाइज जितना भी कर सकते हैं, और डाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए थोड़ा-सा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेस में सिगरेट की टबाको चालू कर दूँ, ये बहुत डेंजरस है। अगर इसको हम बच सकते हैं तो हार्ट अटैक जैसे सीवियर, मतलब सडन कार्डियक डेथ से प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कॉस्टली है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, डायग्नोस नहीं हो पाती है, सडन कार्डियक डेथ बहुत ज़्यादा है। इवन ट्रीटमेंट हो भी जाता है, जिसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है, वो लाइफ लॉन्ग परेशान रहते हैं, एक फैमिली ऊपर बर्डन पड़ जाती है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा जहाँ ड्यूटी भी करते हैं वहाँ भी आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो मेरा ये, तो सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप ये छोटे-छोटे चीज़ें को ध्यान। सर, ऐसा कोई टेस्ट है क्या जिससे हम ये पता कर सके कि बीच-बीच में हार्ट की कंडीशन एक्चुअल में कहाँ है, कैसी है? जैसे एक सडन एज के बाद हमने तो रूटीनली चेकअप कराना चाहिए। जैसे हम पीरियडिकली इकोकार्डियोग्राफी, की ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ समझ जाते हैं। और बेसिकली अगर हमारा रिस्क फैक्टर है, तो अगर हमने डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, और हम सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं कि टोबैको लेते हैं, तो डेफिनेटली हमको करना चाहिए। तो उसमें हमको एक तो स्ट्रेस टेस्ट और एक इकोकार्डियोग्राफी करना। ओके, एंड ट्रेडमिल टेस्ट भी हाँ, जो इसमें? हम स्ट्रेस टेस्ट में स्ट्रेस बोलते हैं। टेस्ट। डॉक्टर, आज का सेशन लिटरली हेल्दी हार्ट भरा और लाइफ सेविंग रहा है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। थैंक यू मैडम।